हेलो स्टूडेंट, वेरिएशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए बच्चों, अगर आप 10th क्लास में हो और 10th क्लास में पढ़ाई अभी तक आपने स्टार्ट नहीं की है तो जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं करते हैं तो आपकी स्टडी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा। क्योंकि अभी उनका टाइमिंग जो ऐसा चल रहा है कि अभी के टाइमिंग पे स्कूल भी ओपन नहीं हुए हैं और स्कूल आगे ओपन होने की संभावना भी अभी कुछ नहीं है। तो अगर आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो अपने फिक्स टाइम पर होंगे और फिक्स शेड्यूल से ही होंगे। ठीक है, उनमें कोई एग्ज़ाम ये नहीं होगा कि आगे हो गए या पीछे हो गए वो। ठीक है, वो अपने फिक्स शेड्यूल पर ही होंगे। ठीक है, तो अगर आप 10th क्लास में हैं और अच्छे से पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो इन कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उन बातों में सबसे पहली जो बात आती है वो है पढ़ाई को किस तरीके से करें। ठीक है, किस वे में करें। अगर आप इरेगुलर वे में पढ़ाई करते हैं तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई का जो टाइमिंग है वो फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 1 जो पॉइंट है आपके पास वो फिक्स टाइमिंग का है। फिक्स टाइमिंग करिए, फिक्स टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप पढ़िए। रेगुलर अगर आप 2 से 3 घंटे भी रेगुलर पढ़ पाते हैं तो 10th क्लास में जो है आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे। ठीक है, अगर आप 2 से 3 घंटे रेगुलर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है जो आपके अच्छे मार्क्स आपको दिला सके। ठीक है, आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। रेगुलर फिक्स टाइमिंग से क्या होता है, फिक्स टाइमिंग की जो बेनिफिट है, सबसे पहला बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा। फिक्स टाइमिंग से आपकी रेगुलरिटी बनती है और रेगुलरिटी से प्रैक्टिस बनती है। और प्रैक्टिस के लिए किसी ने कहा है, करत करत अभ्यास तेज जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात से पारस पर परत निशान। मतलब कि अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, रेगुलर प्रैक्टिस का क्या होता है कि आपने देखा होगा कि रस्सी को अगर पत्थर के ऊपर हम घिसते जाते हैं तो उसके ऊपर भी क्या हो जाता है, निशान पड़ जाता है। ठीक है, तो सेम वही बात होती है कि अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, रेगुलर पढ़ाई करते हो फिक्स टाइमिंग से, तो आप कितने भी वीक हो किसी सब्जेक्ट में आप उसे अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बना सकते हो। नंबर 2 जो बात आती है आपके पास, आपको बुक्स ज़्यादा चूज़ नहीं करनी है। ठीक है, आपको सिर्फ NCERT यूज़ करनी है और आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो भी नोट्स हैं वो आपको प्रेफर करने हैं। और प्लस उसके साथ साथ आपको प्रीवियस 10 ईयर के जो बोर्ड एग्जाम पेपर है वो आपको यूज़ करने हैं। ठीक है, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस 10 ईयर के वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से सॉल्व करने हैं। नंबर 3 पे जो बात आती है वो होती है कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने का मतलब क्या होता है कि आप जिस चैप्टर को भी पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, आप अगर पढ़ना कैसे स्टार्ट करते हैं, देखिए अगर आप साइंस का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उस चैप्टर के बारे में ओवरव्यू लीजिए कि इस चैप्टर के अंदर है क्या। सबसे पहले जैसे आप पढ़ते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो कार्बन एंड कंपाउंड में सबसे पहले देखिएगा कि इस चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक्स हैं। ठीक है, उस चैप्टर के अंदर सबसे मेनली बात है कि आपके पास कार्बन के अबाउट में जो बात होगी वो सारी कार्बन के अबाउट में होगी। तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए कार्बन क्या है, कार्बन के टाइप्स किस तरह के होते हैं, वो किस किस फॉर्म में मिलता है। और उसके बाद फिर कार्बन के यूज़ देखिए क्या है, उनको आप क्या कर लीजिएगा, बड़े बड़े हेडिंग्स डाल करके कहीं नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और उस तरीके से आप पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लेकर के आप ध्यान से उन कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा। ठीक है, ध्यान से कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से फ़ायदा क्या होगा, एक जब आप पेपर के लिए तैयारी करोगे तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होंगे तो आप उसको आराम से, अगर एक बार भी रिवाइज करते हो आप एग्ज़ाम से पहले, तो आप उसे अच्छी तरीके से कर लोगे। ठीक है, दूसरा, ऐसे ही मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए कि इस चैप्टर में क्या फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। ठीक है, कौन कौन से मेथड इसके अंदर यूज़ हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपके अच्छे तरह से क्लियर होनी चाहिए। नंबर 4 पर जो बात आती है वो है रिवाइज रेगुलरली। ठीक है, रेगुलर रिवाइज कीजिए। अगर आप फिक्स टाइमिंग के अकॉर्डिंग करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम रिवाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। सेल्फ स्टडी का अपना फिक्स टाइम रखिए। जो आप स्कूल से आपको वर्क मिलता है या आपका ट्यूशन का जो वर्क होता है उस वर्क को आप अपने सेल्फ स्टडी में मत काउंट कीजिए। ठीक है, आपने मान लो आप ट्यूशन से आए हो या आप कोचिंग से आए हो, आप उसके नोट्स बना रहे हो। ठीक है, नोट्स बनाने से मतलब है कि आप सिर्फ एक कॉपी के अंदर क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हो। ठीक है, वो आपकी स्टडी में काउंट नहीं होगा। स्टडी में आपकी जो काउंट होगा वो होगा कि आप नए क्वेश्चन कितने करते हो और आप नई चीज़ें कितनी रिवाइज करते हो। ठीक है, वो आपकी स्टडी में आएगा। अगर आप आए हैं स्कूल से, स्कूल वर्क मिला है, जैसे आपको आप उसे कॉपी पेस्ट करने बैठ गए, आप कह रहे हैं कि मैं 3 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो वो आपकी सेल्फ स्टडी में काउंट नहीं होगा। सेल्फ स्टडी में सिर्फ वही चीज़ें काउंट होंगी जो आप रोज़ नहीं पढ़ोगे। मतलब कि आपको जितना वर्क मिला है उससे अलग आपको क्या करना है, 4-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप नए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। वो आपकी सेल्फ स्टडी में काउंट होगा। ठीक है,
जैसे मान लो मैथ्स की एक्सरसाइज कर रहे हो, मैथ्स की एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज अगर आपको स्कूल कॉपी में करनी पड़ेगी, ठीक है, स्कूल कॉपी में करनी पड़ रही है, तो आप उसे कॉपी पेस्ट करते रहोगे, कहीं ना कहीं से देख के, एनडी से देख लोगे, यूट्यूब से देख के कर दोगे आप। वो कॉपी पेस्ट आपकी सेल्फ स्टडी में काउंट नहीं होगा, ठीक है। सेल्फ स्टडी में काउंट वो होगा जब आप क्या करोगे, कॉपी बंद कर दोगे। कॉपी बंद करने के बाद जो आपकी नोटबुक है उसे बंद कर दोगे। उसे बंद करने के बाद आप रफ कॉपी के ऊपर खुद से वो क्वेश्चन सॉल्व करके देखोगे, वो आपके स्टडी में काउंट होगा, ठीक है, सेल्फ स्टडी में काउंट होगा। बाई चांस आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो एक बार उसका मेथड देख लीजिए। मेथड देखने के बाद क्या करना है, आपको कॉपी को बंद कर देना। बंद करने के बाद उसको दोबारा से आप खुद सॉल्व करके देखोगे, तो आपकी वो एक प्रैक्टिस मानी जाती है, ठीक है। आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, वो प्रैक्टिस में नहीं काउंट होती है। और बच्चे इसी भ्रम में ज़्यादा जीते हैं कि वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, मतलब वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी वो नहीं है, सेल्फ स्टडी वो है जो आप विदाउट एनी हेल्प सॉल्व करते हो, ठीक है, मतलब किसी चीज़ की इंस्टेंट हेल्प ना लेकर के सॉल्व करते हो, वो आपकी सेल्फ स्टडी में काउंट होता है। नंबर 5 पर जो बात आती है फिर वो है दूसरों को पढ़ाओ। मतलब अगर आपको कोई एक वीक मतलब बच्चा कोई मिल गया, आपका दोस्त हुआ, कोई मतलब रिलेटिव हो, आप उसको वो जो टॉपिक्स आपके अच्छे हैं, मतलब आपको लगता है कि मेरा ये टॉपिक वीक है, तो उस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ो और दूसरों को पढ़ाओ, ठीक है। जितना आप दूसरों को पढ़ाओगे उसका बेनिफिट आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, आपने 20 मिनट किसी टॉपिक को दिए हैं और वो 20 मिनट आपने उस टॉपिक को मतलब सेल्फ स्टडी किया है, अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, 20 मिनट आपने खुद पढ़ा है, और 10 मिनट अगर आप उस टॉपिक को दूसरे किसी मतलब बच्चे को बताते हो या किसी और को समझाते हो, तो आपको उसका डबल बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है, डबल बेनिफिट आपको उसका मिल जाता है। फिर नंबर 6 पर जो बात आती है वो कि खुद के नोट्स बनाओ। खुद के नोट्स बनाने का बेनिफिट क्या होगा आपके पास, खुद के नोट्स बनाने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको पता रहेगा कि मैंने किस चैप्टर के लिए क्या नोट्स बनाए थे और क्या क्या टॉपिक मैंने उस नोट्स में लिखे थे, ठीक है। वो आपको रेगुलर करते रहना है, ठीक है। जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे उसी के अकॉर्डिंग आप एक नोटबुक के अंदर उस सब्जेक्ट से या उस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स बनाते जाएँ, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 7 पर जो बात आती है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, ठीक है। अपने सारे जितने भी डिस्ट्रैक्शन आपके आसपास हैं, आपके एनवायरनमेंट में फैले हुए हैं, उनको दूर करो, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन दूर करने का मतलब मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, टीवी हुआ, जो भी आपकी स्टडी में आप रुकावट पैदा करते हैं, उन सारी चीज़ों को आप अपने से दूर कर दीजिए, ठीक है। मोबाइल को आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो आप उसको एकदम से नहीं छोड़ पाओगे, ठीक है। मोबाइल को छोड़ने का बहुत मतलब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस काम के लिए भी, ठीक है। क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आप रेगुलर मोबाइल चलाते हैं, 2 से 3 घंटा में मोबाइल चलाते हैं, तो वो मोबाइल अगर आप एकदम से चाहोगे मैं एकदम से छोड़ दूंगा तो आप नहीं छोड़ पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए एक धीरे धीरे प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी। क्या प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी, अगर आप आज मोबाइल 2 घंटा चलाते हो तो नेक्स्ट डे आप उसको आधा घंटा कम कर देंगे, उससे नेक्स्ट डे और 10 मिनट कम कर दोगे, फिर 15 मिनट कम करोगे, फिर 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, इस तरह से आप कम करते जाओगे, ठीक है। रेगुलर आपको टाइमिंग को क्या करना पड़ेगा, उसकी घटाना पड़ेगा, ठीक है। उस टाइमिंग को घटा करके आप क्या कर सकते हो, अपना जो टाइम है वो बचा सकते हो, ठीक है। और आपको एक यहाँ मैं बात बता दूँ, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आपको सिर्फ एक बात को अपने माइंड में ध्यान रखना है, ठीक है। सिंगल बुक, सिंगल टीचर और मल्टीपल रिवीजन आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाएंगे, ठीक है। मतलब एक सिंगल टीचर, सिंगल बुक और मल्टीपल रिवीजन आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।